नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है निसार मिशन। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। 30 जुलाई 2025 को भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसीज इसरो और नासा मिलकर एक बड़ा और ऐतिहासिक मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये पहला मौका है जब दोनों देशों ने मिलकर एक फुल्ली जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट तैयार किया है, जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mark II रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह में होने वाले छोटे बड़े बदलावों को हाई रिजोल्यूशन में ट्रैक करना है, जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर मेल्टिंग, समुद्री जल स्तर में वृद्धि और वनों की कटाई। चलिए अब देखते हैं निसार मिशन के बारे में। निसार मिशन यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की जमीनी और बर्फीली सतहों की सटीक और विस्तृत निगरानी करना है। ये मिशन 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स L बैंड्स नासा द्वारा विकसित और S बैंड्स इसरो द्वारा विकसित पर काम करता है। इनकी मदद से यह उपग्रह पृथ्वी की सतह पर होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तनों जैसे मिट्टी का धंसना, ग्लेशियर का पिघलना या टेक्टोनिक मूवमेंट को अत्यधिक सटीकता से मैप कर सकेगी। निसार पूरी पृथ्वी की सतह को हर 12 दिन में एक बार स्कैन करेगा, जिससे क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस और नेचुरल डिजास्टर्स की नियर रियल टाइम निगरानी संभव होगी। इस मिशन के प्रमुख उपयोगों में आपदा प्रबंध जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन जैसे पोलर आइस लॉस, सी लेवल राइज, कार्बन साइकिल डायनामिक्स, कृषि निगरानी, फसलों की स्थिति और मिट्टी की नमी की जानकारी और शहरी विस्तार पर नजर रखना शामिल है। ये मिशन इसरो और नासा के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। नासा ने इसमें L बैंड रेडार सिस्टम, पेलोड डाटा सिस्टम और हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम का योगदान दिया है, जबकि इसरो ने स्पेसक्राफ्ट बस, S बैंड रेडार, लॉन्च सर्विस और ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है। लगभग $1.5 बिलियन की लागत से बना ये मिशन अब तक का सबसे महंगा और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन होगा। चलिए अब देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य करती है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बीते वर्षों में इसरो ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे चंद्रयान 3, जिसने भारत को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना दिया, आदित्य L1 जो सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन है, और नाविक जो भारत का अपना क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। साथ ही PSLV और GSLV जैसे लॉन्च व्हीकल्स ने विश्वसनीयता के नए मापदंड स्थापित किए हैं। भारत का पहला मानवयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मिशन गगनयान भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी अपनी सशक्त भूमिका निभाई है, जैसे कि निसार मिशन जो नासा के साथ साझेदारी में है, और यह दर्शाता है कि भारत की अंतरिक्ष क्षमताएं अब वैश्विक मंच पर विश्वसनीय और सम्मानित हैं। इसरो की सबसे बड़ी खासियत है इसका लो कॉस्ट हाई एफिशिएंसी अप्रोच, जिसके तहत ये सीमित संसाधनों में विश्वस्तरीय तकनीक विकसित कर रहा है। निसार जैसा मिशन इस बात का प्रमाण है कि भारत कैसे कटिंग एज तकनीक और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, निसार मिशन पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों की निगरानी केवल S बैंड रेडार के माध्यम से करता है। कथन 2, ये मिशन भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, ऑप्शन D न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।